रीवा में दिल दहला देने वाली घटना, पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर की हत्या, आरोपी फरार। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगरा में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति पर अपनी ही पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका शिखा मिश्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने घरेलू विवाद के चलते चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय घर में मौजूद मृतका की तीनों बच्चियों ने पूरी वारदात देखी है, जिससे परिवार में मातम और इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने मृतका के सास और ससुर को पूछताछ के लिए थाने में बैठाया है। वहीं आरोपी पति वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओपी उदित मिश्रा सहित थाना सगरा पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और साक्ष्य एकत्र किए गए। इधर मृतका के परिजन आरोपी पति सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 8:30-9 बजे की घटना है। उनकी 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियों को अलग अलग केला वेला दे करके बैठा दिया था और वो फिर वहां दारू पी के गया और लड़ाई करने लगा। लड़ाई की बातें सब लड़कियां सुन रही थी, तो उनको केला वेला खिला करके एक दूसरे कमरे में कर दिया, बच्चियों को, 3 बच्चियों को। और उसने चाकू से, लंबा चाकू से, जो घर में रख करके हमेशा वो धमकी देता था कि इसी चाकू से हम तुमको काटेंगे, तो वह उसी चाकू को वो लिए था। और जब लड़कियों को अलग किया तो बड़ी लड़की कुछ बड़ी है, तो उसको ये सब पता चला, तो उसको चाकू दिखा कि चुप रहो नहीं तो तुमको भी खत्म कर देंगे। और वो मार मूर करके और फिर वहाँ से करीब 11 बजे रात अपने साले के लड़के को फ़ोन करता है कि अपनी बहन को तुम ले जाओ। और वहाँ वो लड़कियों को बोला कि ये शटल तुम लोग बंद कर लो। वो भय के उससे शटल बंद कर ली। वहाँ खूब खून खतरिए हो रहा था। और यदि आपको ज़रूरत है तो उसकी फुल फोटो इन्हें लिया है, तो आपके इसमें हम कैमरे में डलवा देंगे। घटना की जानकारी कैसे लगी? घटना की जानकारी घटना की जानकारी जो है, वो लड़की कहीं से मोबाइल पाई, तो वो फिर अपने मामा को फ़ोन किया कि मामा मम्मी को मार डाला है या चाकू से मारा है। हम वो रो रही थी, तो वो लड़के ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ। जैसे वो लड़का गया तो ये जो उसके ससुर, जेठ, जेठानी सब मस्त सो रहे थे। उस लड़के ने जाके कहा कि मिश्रा जी ये घटना घट गई, आप चलिए। बोले मैं क्या करूं, मेरे से क्या मतलब है। और वो हमेशा लड़का को ये अपने पक्ष में करके और उसको सताते थे। उस लड़के को, ये बेचारी अलग रहती थी। पूरा इसकी परवरिश जो है लड़के लड़की के माँ बाप करते थे। वो कभी एक दाना नहीं दिया। और वो ससुर का लड़का बड़ा और उसकी औरत इसको अपने गुट में किए थी। और इन लोगों ने उसको इस प्रकार का हमेशा वो सताता था। एक दिन की बात कब शादी हुई थी इनकी? शादी 3 लड़कियां बड़ी बड़ी हैं। 12-13 साल। नहीं, 2011। किनके यहाँ शादी हुई थी? जिनके क्या नाम था उनका? प्रदीप पांडे की लड़की है वो। लवकुश मिश्रा पिताजी हैं, ससुर है उसके? नहीं, प्रदीप पांडे की लड़की है, गांव गड़रिया। और शादी हुई लवकुश के बच्चे दीपक से, नंबर 2 वाला लड़का, दूसरा नंबर का लड़का है, वो सगरा का है। उसके बाद आप लोग थाने वगैरह में शिकायत किए होंगे, घटना की जानकारी दिए होंगे, तो क्या अब आगे क्या बताया? बताइए भैया, क्या घटना हो गई? कल हमारी मामा की लड़की शिखा मिश्रा जो सगरा में ब्याही थी, तो उसके पति ने चाकू से उसके ऊपर हमला किया है। गले में गला काट दिया उसका पेट में घाव था, अतरी बाहर आ गई थी, चेहरे पे भी कट के निशान थे, कई जगह मतलब बड़े बेरहमी से उसको मारे हैं।
और जब हम उसकी बड़ी बेटी जब हमको फ़ोन की मामा के यहाँ अपने गड़रिया में, तो फ़ोन की जब वहाँ फ़ोन गया तो हम ये लोग सब दौड़ के फिर हमको बताए और ये लोग सब आए वहाँ। और वहाँ आने के बाद फिर जब घर पहुँचे तो वहाँ आनन-फानन में पुलिस को भी हमने अंकिता मिश्रा जो एसआई हैं वहाँ, उनसे भी हमारी बात हुई, तो वो भी अपना स्टाफ भेज दी। तो वहाँ गए तो ये लथपथ पड़ी थी ज़मीन में, तो उसको आनन-फानन में उठा के पुलिस की गाड़ी में यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। इमरजेंसी में एडमिट किए, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, 1-2 घंटे के अंदर फिर उसकी घटना हो गई। और इनका ये पति का विवाद था, इसका कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था और उसके वो भी पुलिस भी उसमें विवेचना कर रही है। अभी हम लोग वहीं थे और एफएसएल टीम भी अभी आज आई थी वहाँ, तो वो हम लोग सीएसपी डीएसपी साहब भी साथ में थे, उदित मिश्रा, तो हम लोग साथ में अभी विवेचना में भी थे वहाँ पे। और आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी आरोपी तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके पिताजी को और उसके बड़े भाई को वहाँ पे थाने पे बैठाया गया है। अभी उनके द्वारा कोई ऐसी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, पर अभी आरोपी गिरफ्तार आरोपी का नाम क्या है? दीपक मिश्रा नाम। पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, पीएम हो गया है सर, शायद चल रहा है पोस्टमार्टम। सर क्या है पूरा मामला, हत्या से होगा सगरा थाना अंतर्गत ये सगरा थाना अंतर्गत लवा ग्राम से कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि आपसी विवाद को लेकर के पति द्वारा पत्नी पर हमला किया गया है। जैसे ये सूचना मिलती है पुलिस आहत महिला जो कि उस समय आहत थी उसको ले जाकर के संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इलाज के तुरंत इलाज प्रारंभ हुआ और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत पुलिस के द्वारा समस्त पहलुओं पर जांच की गई जिस पर यह पाया गया कि मौके से पति जो है इस घटना को प्रथम दृष्टया कारित किया है और मौके से फरार हो गया है। पति और पत्नी में आपसी कलह काफ़ी पहले से चले आ रहे थे, कुछ चारित्रिक संदेह को लेकर के, कुछ अन्य पारिवारिक कारणों को लेकर के यह विवाद इनका चल रहा था। घटना के समय पर जो है बच्ची वहाँ पर मौजूद थी, जो बड़ी बच्ची है और जो इनके भाई हैं मृतिका के, उन्हीं की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रथम दृष्टया हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उस पर जो है जो भांजी है फरियादी की, मृतिका की बेटी है, उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ को जो है चाकू से वार किया है और उसी की निशानदेही पर मेरे द्वारा और एफएसएल टीम के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण होने के उपरांत बॉडी का पोस्टमार्टम विधिवत तरीके से किया जा रहा है, जिसके उपरांत हम आगे की इसमें वैधानिक कार्यवाही और एफएसएल टीम, फॉरेंसिक टीम के द्वारा जो पीएम रिपोर्ट आ रही है इसके आधार पर कितनी इसके इंजरीज़ हैं, एफएसएल टीम से सारे एविडेंसेस का कलेक्शन किया गया है, उसके आधार पर हम आगे भी इसका एग्जामिनेशन कराएंगे। और इसके अलावा जो मेन बात है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, उसके लिए हमने टीम बना दी है जो निरंतर हमारी साइबर सेल के माध्यम से और अन्य टीमें जो मैनुअली पूछताछ करके पतासाजी के लिए लगी हुई है। जल्द ही हम आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।